सॉरी, एक्चुअली गलती तो नहीं थी, मतलब ह्यूमन एरर होता है ना, एकदम समझते हो आप लोग, तो वही हो गया था। तो देखते हैं मैंने क्या गलती कर दी थी। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट कीटोन ग्रेटर देन एल्डिहाइड, ये मैंने कहा था, है ना, पर ये गलत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका रीजन भी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था। इसका रीजन ये है कि देखिए, ये है एक और एक है ये, तो यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना। तो मैंने क्या कहा था कि जहां पे ज्यादा डेल पॉजिटिव होगा वहां पे अटैक ज्यादा फिसाइल होगा। मैंने आप लोगों को रीजन तो सही बताया था, बट फ्लो में ना ये गलती से ये निकल गया था मेरे मुंह से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो है जो इसको इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक है जो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल 1 पॉजिटिव इज लेस देन डेल 2 पॉजिटिव। तो अगर ऐसा हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसमें ज्यादा होगा, इसमें, है ना। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इस पे अटैक करेगा, ना कि इस पे। क्लियर है? थैंक यू, मतलब क्या ही करें, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये कंफ्यूजन हो गया, तो अगेन सॉरी फॉर दैट। ओके, तो हम अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट कुछ नहीं है, ये सिर्फ वही है जो हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी था कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, और मेसोमेरिक इफेक्ट में भी हम पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ही पढ़ेंगे। पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट था वो मैंने क्या कहा था, वो परमानेंट इफेक्ट नहीं था, वो टेम्पोररी इफेक्ट था। पर मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट है। मेसोमेरिक इफेक्ट को समझने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि व्हाट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। व्हाट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्या होता है? It is a system consists of alternative sigma and pi bonds। तो इसका एग्जांपल क्या होता है? जैसे कि 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4 4 के लिए हमारे पास ब्यूट आता है ना। और 1 3 1 के यहाँ पे एक और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, 1 पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, इसलिए डाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये एक पाई बॉन्ड है, इसके बाद एक सिग्मा बॉन्ड, फिर एक पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई और सिग्मा हमारे पास ऑल्टरनेटिव वे पे है। अच्छा, इसके बाद एक और ऐसा एग्जाम्पल होता है
ये इसका नाम क्या होता है पता है आप लोगों को? एक्रिल्डिहाइड। तो यहाँ पे भी सेम केस है, ये एक पाई बॉन्ड है और उसके बाद ये एक सिग्मा है, फिर एक पाई है। तो मतलब क्या हो, यहाँ पे भी एक कॉन्जुगेट सिस्टम है, यहाँ पे भी पाई और सिग्मा ऑल्टरनेटिंग वे पे है। एक और हो सकता है सेम, इसे हम कहते हैं एक्राइलिक एसिड। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि ऐसे सिस्टम्स पे ही हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता है। तो अभी हमें समझना होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट काम कैसे करता है। तो अगर हम देखें, अगर हम यही सिस्टम ले 1,3-ब्यूटाडाइन, तो ये कैसे काम करेगा? ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ओके, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, नथिंग मच। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आएगी, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यही है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट, और कुछ नहीं है। अगर हम कोई और एग्जांपल देखें, जैसे कि मान लीजिए ये सिस्टम जो हमने देखा था अभी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो ग्रुप है, आगे मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को अभी, माइनस एम प्लस एम, ये ग्रुप यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, वो क्या है देखिए, ये है हमारे पास, हमें क्या पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो अगर मैं अभी आप लोगों से एक बात पूछूं कि क्यों जब भी एक पाई बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है तो एक दूसरा पाई बॉन्ड टूट रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक लोन पेयर आ रहा है तो इस पाई बॉन्ड का टूटना मस्ट है। ये भी तो हो सकता था कि ये दोनों यहाँ पे रहे फिर भी ये लोन पेयर है, ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार्बन के 4 हाथ कभी नहीं हो सकते। कार्बन की वैलेंसी ऑफ कार्बन ऑलवेज 4, ऑलवेज, ये कभी चेंज नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो अभी मतलब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि मेसोमेरिक इफेक्ट काम कैसे करता है। कुछ नहीं है, कभी 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, तो कहीं पे एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में आ सकता है। एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ गए तो मेसोमेरिक इफेक्ट 2 तरीके से काम करते हैं। दो तरीके से काम कर सकता है, एक तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। ओके, तो इतनी सी बात आप लोगों को अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है मेसोमेरिक इफेक्ट का डिवीजन, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट कितने तरीके से काम करते हैं। तो ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट जो दिखाते हैं, यहाँ पे 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक प्लस एम और एक माइनस एम। ओके, प्लस एम कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को दूसरों की तरफ ढकेलते हैं। जैसे कि मान लीजिए NH2, OR, OH, ऐसा कोई सिस्टम, अगर यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड हो, ऐसा कोई सिस्टम एक्सेट्रा। और यहाँ पे कार्बोनिल, ये X कुछ भी हो, OR हो, X हो, X मतलब हेलोजन, मतलब RCOCl, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल हैलाइड जो होते हैं, OH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या फिर सिंपल हमारा OH, हाँ इतना ही है, ठीक है। ओके, या फिर हमारा NO2 हो गया, मान लीजिए CN हो गया, मतलब जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि प्लस एम ग्रुप और
कैसे करता है। तो देखिए अगर एक ऐसा कुछ हुआ और यहाँ पे मेरे पास एक NH2 ग्रुप है मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, ये अपने इस लोन पेयर को यहाँ पे देगा, उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। अल्टीमेट हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्लस, ये बॉन्ड यहाँ पे गया, सॉरी अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो देखिए नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड किन दोनों के बीच में आया, 3 4 के बीच में, 5 पे क्या है नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे काम करता है हमारा प्लाज्मा ग्रुप। ओके देखिए ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है इसकी तरफ और उसी की वजह से एक नेगेटिव चार्ज भी जनरेट हो रहा है कार्बन पे। इधर हम देखते हैं माइनस एम ग्रुप कैसे काम करता है। मान लीजिए ऐसा कोई ग्रुप हो, ओके, और यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप हो, तो ये कैसे काम करेगा, फिर क्या होगा, ये जो ग्रुप होता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, फिर पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आएगा, जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगता है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होने लगता है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई और पाई बॉन्ड है नहीं, तो हमारे पास जो अल्टीमेट जो स्ट्रक्चर आता है सेम यहाँ पे भी आप लोग नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पे हमारा ये है, अगर ये ऐसा हुआ तो ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, तो यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे H, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आया देखिए, और डबल बॉन्ड था 2 3 के बीच में, आ गया है 3 4 के बीच में, यहाँ पे था 4 5 के बीच में, आ गया 5 6 के बीच में, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज 2 पे। तो हमने अल्टीमेटली क्या देखा कि जो माइनस एम ग्रुप होता है वो हमारे पास कार्बोकैटायन को जनरेट करते हैं, इनिशिएट करते हैं कार्बोकैटायन के जनरेशन को, और जो प्लस एम ग्रुप होता है वो नेगेटिव चार्ज के जनरेशन को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। तो यही तक था हमारे प्लस एम और माइनस एम ग्रुप। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, एक सेकंड मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक क्वेश्चन है यहाँ। हाँ ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं कहूँ देखिए कि फिनाइल ब्रोमाइन has partial double bond character, क्यों हुआ ऐसा, तो हमें सबसे पहले क्या जानना होगा कि विनाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये है हमारे पास विनाइल ब्रोमाइड, तो हम सभी को पता है यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है ऑल्टरनेटिव में, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे रेजोनेट होगा ऐसे, ऐसा कुछ होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो है इसके अंदर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्योंकि कभी ये बॉन्ड कभी सिंगल बॉन्ड है तो दूसरे में ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, मतलब कोई भी बॉन्ड 100% सिंगल नहीं है और कोई भी बॉन्ड 100% डबल नहीं है, तो क्या है, वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, मतलब वो कभी सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है तो कभी वो डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसे ही कहते हैं हम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो क्यों विनाइल ब्रोमाइड पे ऐसा हुआ और इसको हम विनाइल पोजीशन कहते हैं। और अगर
अल्फा बीटा। हाँ, तो एक होता है हमारा एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन का ये नहीं है अभी, पर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। एलाइलिक पोजीशन क्या होता है? CH to CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये जो पोजीशन होता है इसको हम एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। ये एलाइलिक है, ये विनाइलिक है। अगर ऐसा कुछ हुआ इस पोजीशन को, ये प्रोपाज़ाइलिक पोजीशन है। ये चीज आगे बहुत काम आएगी, प्रोपाज़ाइलिक पोजीशन। और अगर मैं आप लोगों को कहूँ, अगर ये है बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर CH2 है, तो ये जो पोजीशन होता है इसको हम कहते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। समझ में आई बात? तो मैंने क्या कहा? बेंजाइलिक पोजीशन, विनाइलिक, एलाइलिक, प्रोपाज़ाइलिक। नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है इस केस वर्मा में कि व्हाई फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम रेजोनेंस जब पढ़ेंगे उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस लगभग सेम ही है, पर कुछ डिफरेंस तो है। तो हम जब तक रेजोनेंस नहीं पढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाएंगे। तो फिलहाल के लिए वो क्वेश्चन हमारा ड्यू पे रहा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आता है कि इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब तो ये बात आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, बताइए क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस between mesomeric effect and inductive effect? क्या डिफरेंस होगा? चलिए बताइए जल्दी से, सोचिए सोचिए, मैं तब तक लिखती हूँ। ओके, तो जब भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करूँ, आप लोग अपने खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, तभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो किसके थ्रू काम करता है? सोचिए, सिग्मा बॉन्ड किसके थ्रू काम करता है? इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ना। और मेसोमेरिक इफेक्ट पाई बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे पार्शियल चार्ज जनरेट होता है, बताया था मैंने ये इलेक्ट्रोमेरिक के टाइम पे, देख लीजिए वो वीडियो अगर डाउट रहा तो। पार्शियल चार्ज और हाँ, मेसोमेरिक में फुल चार्ज जनरेट होता है, फुल चार्ज जनरेट होता है, क्योंकि हमने देखा कि ऐसा कुछ होता है तो ये चार्ज टोटली डिसइंटीग्रेट कर जाता है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डेल का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, नेक्स्ट हमने कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट कब तक काम करता है? 3 कार्बन तक, पर ये कहाँ पे काम करता है? अप टू द एंड ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ बना दिया, हाँ अभी तो ये कॉन्जुगेट नहीं हो बना, रुकिए मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ बना दिया, तो ये पूरा इस पे काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस कारण पे आके ये खत्म हो गया, ये पूरा इस पे काम करेगा, ये पूरा सिस्टम पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा। समझ में आई बात? ओके,
तो यही तक था। मुझे लगता है मेसोमेरिक इफेक्ट सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। तो देखिए हमने क्या क्या सीखा अब तक। हमने सीखा, पहले वीडियो में हमने सीखा था बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक, होमोलाइटिक। उसके बाद हम आए इंडक्टिव इफेक्ट के पास। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब हमने देखा मेसोमेरिक इफेक्ट। इसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसके बाद हम देखेंगे रेजोनेंस, फिर हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर हम देखेंगे स्टेरिक इफेक्ट, फिर हम देखेंगे, अच्छा नहीं, उससे पहले हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर स्टेरिक इफेक्ट। ओके, उसके बाद जब ये पोर्शन खत्म होगा फिर हम चलेंगे इन सबके एप्लीकेशन पार्ट पे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, एसिड बेस कैरेक्टर, ये सारे क्वेश्चंस। ओके, ऑर्थो इफेक्ट, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही था। आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, और हाँ, अगर किसी के पास हो केस बना तो ज़रूर उस बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा। मेरे पढ़ाने के बाद अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, मैं आप लोग रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग अगर चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों का हर एक डाउट को सॉल्व करने की। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।